नमस्कार। वेलकम, वेलकम मैम, वेलकम। गुड मॉर्निंग। सबको बहुत-बहुत वेलकम है। मैं डॉली सिंह बरेली से आप सबका हार्टली वेलकम करती हूँ और आज उपस्थित हूँ आप सबके सामने इस ओपीपी को लेने के लिए और बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी अपनी अपलाइन कामिनी मैम का, जिन्होंने मुझे मौका दिया। और अगर आज इस पैनल पे हूँ, तो क्रेडिट जाता है कामिनी मैम को, क्योंकि मैं बीच में जब मेरे को इस चीज़ का मौका मिला इस पैनल पे आने के लिए, तो मैं घबरा रही थी। लेकिन कामिनी मैम ने मुझे बोला कि नहीं, यू कैन डू इट, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। जैसा कि पेरेंट्स अपने बच्चे को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि यस, आप उँगली पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि चलिए आप चल सकते हैं। सो इसी तरीके से कामिनी मैम ने मुझे सपोर्ट किया और मुझे वहाँ से उँगली पकड़ के सहारा देते-देते यहाँ तक लेकर आई। तो बहुत हार्टली थैंक्स बोलना चाहूँगी अपनी डायनामिक, डैशिंग और लवेबल अपलाइन कामिनी मैम को। और अगेन धन्यवाद देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच लीडर्स, थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अगेन धन्यवाद देना चाहूंगी आप सबका और साथ में पांडे सर का। पांडे सर, अरविंद कुमार पांडे जी, अगर इस बिजनेस को उस विषम परिस्थितियों में ज्वाइन नहीं करते तो शायद आज हम सब लोग यहाँ पर नहीं होते, क्योंकि हमारे पास जो अभी देखें तो थैंक यू बहुत बहुत, आपके स्वीट स्वीट विशेस आ रही हैं, मैसेज आ रहे हैं, मैं सबका एक साथ धन्यवाद देना चाहूंगी। गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, तो नमस्कार। तो और क्योंकि हम काफी लेट हो चुके हैं, तो अगर जब पांडे सर ने शुरू किया था तो स्थितियां बहुत विषम थी, बहुत परेशानी थी। उस टाइम प्रोडक्ट नहीं मिलते थे, बहुत दिल्ली से जाके सब कुछ लाना पड़ता था। सिचुएशंस ऐसी नहीं थी कि उस बिजनेस को बड़े सहज भाव से इसको किया जा सके। लेकिन आजकल का अगर हम समय देखें तो हम बहुत इजीली इस बिजनेस को बिल्ड कर पा रहे हैं। अगर हम प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी का भी ध्यान ले देखते तो 3 घंटे के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है। अगर मैं यहाँ से अभी ऑर्डर लगाऊँ तो विदिन 3 आवर्स यहाँ से हमारे दूर है। तो हमें धन्यवाद दूँगी गौरव जी का, जो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं और 3 घंटे के अंदर हमारे पास बरेली में प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है। सो अभी बहुत ईज़ी है करना, प्लान भी बहुत ना ईज़ी हो गया है। जब सर ने शुरू किया तब तो इतना टफ प्लान था कि अगर हमें पता होता अभी तो हम शायद उसको जॉइन भी ना करते। लेकिन अब जो प्लान है, मुझे लगता है ऐसा प्लान हो गया है कि मैंने तो इतने ज्यादा बेनिफिट, इतने बेनिफिट आज तक किसी प्लान में नहीं देखे जितने इस प्लान में है। क्योंकि कहा जाए तो सारांश है, सार है, जितनी भी तरीके के मार्केट में प्लान होते हैं उन सबका निचोड़ निकाल के फियांस के प्लान में डाल दिया है। सो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मैं पांडे सर का भी। और आज इस पैनल पे बात कर रही हूँ बरेली से। बरेली का नाम आपने सुना होगा, थैंक यू चौहान सर, थैंक यू सो मच। आपने नाम सुना होगा, दो बरेली है, एक राय बरेली है, एक पास बरेली है। तो हमारी बरेली वो है, आपने गाना सुना होगा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो वही वाली बरेली है, झुमके वाली बरेली है। मैं बार बार इसलिए बताती हूँ कि एक आइडेंटिटी आपको याद रह जाए। तो थैंक यू क्रांति मैम। तो एक गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा झुमका बरेली के बाहर टांग दिया है, ताकि लोगों को आते ही, एंट्री करते ही पता लग जाए कि ये कौन सी बरेली है, झुमके वाली बरेली है। सो उसी बरेली से हूँ। आपने बरेली का नाम कई पिक्चरों में सुना होगा, एक पिक्चर भी थी बरेली की बर्फी। तो उसी वही बरेली है, खूबसूरत सी प्यारी सी बरेली। पिछले 21-22 सालों से मैं बरेली में रह रही हूँ। आफ्टर मैरिज मेरा आगमन बरेली में हुआ, इससे पहले मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। तो इस बिजनेस में आने का कारण लीडर्स रहा मेरे को, अगर मैं आपको सही बात बताऊं, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बिजनेस में आने का जो मेरा कारण रहा, वो एक जो औरतों की समस्याएं हैं उन्हीं को लेके मैंने इसमें एंटर किया। इससे पहले मैं नेटवर्क की पावर जानती थी, लेकिन नेटवर्क को करना नहीं चाह रही थी, कारण कुछ भी रहे। तो मैं बीच में छोड़ के बिल्कुल बैठी हुई थी। और जब इस बिजनेस मेरे पास आया
तो मैं इस बिजनेस में सुनना ही पसंद नहीं कर रही थी। हालांकि मेरे को पांडे सर ने पहले भी बताया था, तब भी मैंने सुना नहीं था क्योंकि तब मैं बिजी थी किसी और वर्क में। सुना नहीं, समझा नहीं और किया नहीं। इस बिजनेस को भी मैंने इसलिए सुना था कि अगर मैं इनका एक बार सुन लूंगी तो इनसे मेरा पीछा छूट जाएगा। जैसा कि मैं नहीं, सभी लोग ऐसे ही करते हैं कि इसको इसलिए सुनते हैं कि चलो भाई एक बार सुन लो, नहीं तो ये बार बार मुझे हिट करता रहेगा और इसको हम मना कर देंगे। मैंने मना करने के लिए, अगर सही शब्द में यूज करूं तो मैं कहती थी कि अब पिंड छूट जाएगा। अपना पिंड छुड़ाने के लिए मैंने इस बिजनेस का प्लान नहीं देखा था। एक सैनिटरी नैपकिन प्रोडक्ट आता है, उसका डेमोस्ट्रेशन देख लिया, और अगर वो प्रोडक्ट इसमें नहीं होता तो शायद आज मैं डॉली सिंह भी इस बिजनेस में नहीं होती। तो मेरा इस बिजनेस में आने का कारण वही प्रोडक्ट रहा। और उस प्रोडक्ट को जब मैंने यूज किया तो, और लोगों को यूज कराया साथ में, तो आप समझिए मेरे को, क्योंकि मैंने उसको पेंटी लाइनर इसलिए यूज किया क्योंकि मैं उसकी क्या क्वालिटी है देखना चाहती थी। क्योंकि जब तक हम किसी प्रोडक्ट को खुद यूज नहीं करते, हम लोगों को नहीं बता सकते। सो उस प्रोडक्ट को मैंने यूज करके देखा और फिर मैंने लोगों को बताया। क्योंकि नैपकिन मैं यूज नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरा जो ऑपरेशन हो चुका था, जिसमें यूट्रस और गॉल ब्लैडर 10 दिन के डिफरेंस में दोनों ऑर्गन मेरे शरीर से निकाल दिए गए। और तब मुझे समझ में आया कि एक इंसान को किसी भी दवा की जरूरत नहीं होती। और लीडर्स, तब से आज तक मुझे लगभग 10 से 12 साल हो चुके हैं, मैंने कभी भी इवन सिंगल टैबलेट भी नहीं खाई। क्यों? और जब मैं डॉक्टर के पास जाती थी, मुझे एक्यूप्रेशर के बारे में पता चल गया था। और मैं जब मेरा हेडेक भी होता था, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम भी होती थी, तो मैं डॉक्टर साहब से कहती थी मुझे पॉइंट लगा दीजिए। वो एक दाल का दाना उस पॉइंट पे लगा देते थे और टेप लगा देते थे, और मैं उस पॉइंट को प्रेस करती रहती थी और ठीक हो जाता था। डॉक्टर साहब बोलते थे कि जब अगर नहीं प्रॉब्लम रही तो तुम शाम को घर जाओगी तो मुझसे मिलते हुए चले जाना। तो इस तरीके से इन सिचुएशन से मैं गुजर रही थी। और जब ये कॉन्सेप्ट कर, तो मैं इसको 10-12 साल पहले ही लेती, लेकिन मैंने समझा ही नहीं था। तो समझा ही नहीं, तो जब समझ में ही नहीं आया तो करेंगे कैसे। सो जब समझा इसको तो इतना बढ़िया लगा कि इन द प्रेजेंट टाइम लीडर्स, मैं जो मेन प्रोडक्ट है, जो सबसे ज्यादा जो मेरी वर्किंग है, वो सैनिटरी नैपकिन पे है। थैंक यू सर, थैंक यू शशिकांत जी। तो एनर्जेटिक पर्सन यू आर। तो उस प्रोडक्ट पे मैं सैनिटरी नैपकिन पे ही काम करती हूँ। और उस पे अगर उस प्रोडक्ट को ही लेके, वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो डोर प्रोडक्ट है, जो मेरी जिंदगी को उसने बिल्कुल, आप देखिए, बिल्कुल एक पूरे एंगल से चेंज करके रख दिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये प्रोडक्ट को मैं वर्किंग करूंगी और ये मेरी लाइफ चेंज करके रख देगा। और ऐसा इन द प्रेजेंट टाइम जो अभी मैंने 2 महीने से वर्किंग शुरू की है, उसमें जितने भी मैं लोगों को प्लान दे रही हूँ, मेरा जो ज्वाइनिंग का रेशियो आता है वो 50 से 70% के बीच में आ रहा है। आई एम एंजॉइंग नाउ। सो आज मुझे मौका दिया गया है इसमें जो हमारे 4 पीज हैं उनको क्लियर करने का। तो इसमें प्रमोटर, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। किसी भी बिजनेस को उसका जो आधार होता है वो होता है उसका प्लान, उसका प्रोडक्ट। इन्हीं 4 आधारों पे, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्रमोटर, प्लान, इन 4 आधारों पे डायग्नोस किया जाता है। जैसे डॉक्टर डायग्नोस करता है ना, वैसे ही डायग्नोस किया जाता है, वैसे ही जांच की जाती है, परखा जाता है कि इसकी क्वालिटी क्या है। और एंड में सारी चीजें बढ़िया है तो विटामिन एम का होना भी बहुत जरूरी है, उस पर भी जिक्र करेंगे। और तो हम चलते हैं क्योंकि काफी लेट हो चुके हैं। तो हम अब मैं आपके सामने एक पीपीटी शेयर करती हूँ, जिससे कि हम इसके पूरे देखते हुए सब चीजों को पता लगा सके। एक मिनट लीडर्स, थोड़ा सा थैंक यू वेरी मच सर फॉर द कोऑपरेशन। सफी सर का बहुत बहुत धन्यवाद कोऑपरेशन के लिए। तो लीडर्स, हमारा जो सबसे मेन आधार है जिसको, वो है टियंस का जो ये 4 पीज है, जिसकी डेली हर दोपहर 12 बजे
इसके बारे में बताया जाता है। तो आज मुझे भी उसका मौका मिला है। तो 4 P's है, उसमें आपका स्वागत है। मैं डॉली सिंह इस पीपीटी को आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ। किसी भी काम को करने के लिए लीडर सबसे जरूरी होता है अपना वाई क्लियर होना, कि हमें ये काम क्यों करना है। आज आप सब लोग इस प्लेटफॉर्म पर है तो डिपेंड करता है कि आपका कारण क्या है जो आप यहाँ पर आए हैं। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, किसी ने जबरदस्ती भी बुलाया होगा कि कुछ नहीं, एक डॉली मैडम आने वाली है, आ जाओ तुम देखो वो क्या बताने वाली है, देख के मुझे गाइड कर देना। कुछ ऐसे आए होंगे, कुछ प्यार से आएंगे, कुछ धकेल के लाए गए होंगे, और कुछ हो सकता है अपने ड्रीम को देखकर आए हो। तो नीड हमारी अलग अलग हो सकती है, जरूरतें हमारी अलग अलग हो सकती हैं। जरूरतें जो होती हैं वो सिर्फ हमारी जो दैनिक चीज जरूरतें होती हैं उसका पूरा करने के लिए होती हैं, और सपना हमारी जिंदगी में एक ड्रास्टिक चेंज लाता है। जो सपना होता है वो हमारी जो जो खुशियां हैं, नीड से आप सिर्फ जरूरतें पूरी कर सकते हैं, लेकिन सपनों से आप अपनी जिंदगी को पूरा चेंज कर सकते हैं। वो सपने किसी के कुछ भी हो सकते हैं। मुझे लगता है कि जिसकी जिंदगी का कोई गोल नहीं है उसमें उसका जिंदगी में कोई रोल नहीं है। तो अपना गोल हमें डिसाइड करना है, अपना सपना हमें डिसाइड करना है कि हमें जिंदगी में जाना क्या कहाँ है। वो कुछ भी हो सकता है, किसी का सपना पैसा हो सकता है, किसी का सपना हो सकता है कि मेरी जान पहचान हो, किसी का सपना हो सकता है कि पूरे देश विदेश की मैं सैर करूं, किसी का सपना हो सकता है कि मेरा आलीशान घर हो, रिजॉर्ट हो, बंगला हो, दुनिया की हर ऐशो आराम की चीज हमारे पास हो। किसी का सपना हो सकता है कि मैं समाज सेवा करूं, किसी का सपना ये हो सकता है कि दुनिया मुझे जाने। तो ये सबका अलग अलग हो सकता है। जिसका सपना नहीं है, जिसका ड्रीम अपनी जिंदगी में कोई गोल नहीं है, वो उसका कोई रोल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक रिक्शे वाला के पास भी आप जाओगे और उसके ऊपर बैठोगे, आप वो पूछेगा बाबूजी कहाँ जाना है या मैडम कहाँ जाना है, तो आप उनसे कहोगे भैया कहीं भी ले चल, तो वो कहेगा मैडम जरा जल्दी नीचे उतरिए, मेरे पास टाइम खोटी करने के लिए टाइम नहीं। सो आपको सबसे पहले किसी भी काम को करने के लिए एक अपना टारगेट, एक अपना ड्रीम डिसाइड करना निहायत जरूरी है। उसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपके कहीं मीटिंग होने वाली है तो उसका वेन्यू पता होना बहुत जरूरी है, नहीं तो अगर उल्टी दिशा में चले जाएंगे तो पास आने की जगह और दूर चले जाएंगे, और फिर हम कहेंगे कि इसको करने से कुछ भी होता नहीं है और कुछ भी मिलता नहीं है। सो सबसे पहले डिसाइड कीजिए अपना सपना, अपना गोल, अपना ड्रीम। क्यों? क्योंकि पहले ड्रीम डिसाइड हो जाएगा, पहले डेस्टिनेशन। लोग कहते हैं कि पहले मैं ज्वाइन कर लेता हूं फिर देखूंगा क्या करना। नो, सबसे पहले हमें अपना टारगेट डिसाइड करना है, तभी तो हम उस जगह की बस पे बैठेंगे, उस सीढ़ी पे चढ़ना शुरू करेंगे। तो एक दिन क्यों नजर हमारे गोल पे होगी, तो जिंदगी में हमारी जो हर्डल्स भी आएंगे, अगर हमारा गोल बड़ा होगा तो हर्डल्स हमें छोटी लगेंगी, और अगर आपका गोल ही छोटा होगा, ड्रीम ही छोटा होगा, सपना ही छोटा होगा, तो बीच में जो परेशानियां हैं वो बड़ी लगने लगेंगी। अगर एक सपना बनाएंगे एक साइकिल खरीदने का और बीच में परेशानी आ गई, तो आपके मन में आएगा अरे बाबा ये एक साइकिल खरीदने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो आप सब कुछ छोड़कर वहीं बैठ जाएंगे और उस अपने ड्रीम को भूल जाएंगे। लेकिन अगर सपना बनाएंगे, हवाई जहाज पे बैठने का सपना बनाएंगे, लाखों करोड़ों अरबों पैसा कमाने का, लोग कहते हैं कि पैसे की भूख नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ इतना होना चाहिए कि जो चीज खरीदनी हो उसके बारे में सोचना ना पड़े। इतना होना चाहिए कि जिस चीज पे हाथ रखें उसको खरीद सके। सो ऐसा ड्रीम होना चाहिए कि बीच में जो हडल्स हैं वो उसके सामने तुच्छ लगे, छोटी सी लगे, ताकि आप अपने टारगेट के ऊपर चढ़ते चले जाए। और जिंदगी में हम काम करते हैं, वो अपने जो पैसा कमाते हैं वो जिंदगी की नीड पूरी होती है। एक बड़ा
जो ऑफिसर भी है उसकी भी जो है वो दायरे सीमित होते हैं। अनलिमिटेड वहां पर कुछ नहीं होता है, वो सब करते हैं एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है कि जब तक हमने काम किया, नौकरी पर गए, वो एम्प्लॉय हो सकता है या सेल्फ एम्प्लॉय हो सकता है, पैसा आया, जिस दिन गए पैसा आया, नहीं गए पैसा नहीं आएगा। एक दिन नहीं जाओगे, 2 दिन नहीं जाओगे, 3 दिन नहीं जाओगे, महीना नहीं जाओगे, एक दिन मालिक बोलेगा भैया तुम छुट्टी ही ले लो। क्यों? क्योंकि काम होगा तो पैसा आएगा, और वो भी सीमित आएगा। वो ये है एक्टिव इनकम। 80 से 90% लोग इसी तरीके का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सिक्योरिटी में रहना है। जो सिक्योरिटी में रहते हैं, आपने देखा होगा कि एक बरगद के पेड़ के नीचे कभी भी बरगद का पेड़ नहीं बनता है। बरगद के पेड़ के नीचे छोटे छोटे पेड़, बेलें और लताएं जो बरगद का सहारा या बड़े पेड़ का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती हैं, ऐसी ही उगती हैं। लेकिन अगर आपको अनलिमिटेड बनना है, बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून बनना है, तो उसके लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा। उसके लिए आपको आंधी तूफान, लू के थपेड़े, बारिश, हवा, सब कुछ झेलना पड़ेगा। क्योंकि एक बरगद के पेड़ को ये सब कुछ झेलने के बाद वो धरती का सीना चीर के निकलता है और अकेला ही खड़ा बढ़ता चला जाता है। क्योंकि वो जब इतनी सारी प्रॉब्लम, एक जिम में कोई आप एक्सरसाइज करता है तो आपने देखा होगा उसकी डाइट भी बहुत अच्छी होती है, वो रोज आम लोगों से ज्यादा बहुत एक्सरसाइज करता है, डाइट भी अच्छी लेता है, दौड़ता है, जॉगिंग करता है, जिम करता है और अपनी बॉडी को स्ट्रांग बना लेता है। ऐसे ही बरगद का पेड़ भी अपने सब कुछ झेल के एक स्ट्रांग बन जाता है। जस्ट लाइक अ बिजनेसमैन, अगर आपको बहुत कमाना है तो रिस्क लेना होगा। रोड पे रिस्क तो घर में बैठ के नहीं है। अगर रिस्क नहीं लेना है तो घर में बैठ सकते हैं, घर में कोई रिस्क नहीं है। लेकिन आप रोड पे निकलेंगे तो रिस्क है। क्यों? क्योंकि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो हो सकता है, अभी मैं भी आ रही थी तो बड़ी स्पीड से आ रहे थे हम लोग, तो रिस्क है, लेकिन डर के आगे जीत है। तो बिजनेस करेंगे तो रिस्क है। लेकिन आप जो आम भाषा में बिजनेस करते हैं उसमें क्या होता है, कुछ बिजनेस ओनर्स होते हैं, कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं। उसमें हमें बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और मोर गेन मोर पेन, और बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करके बहुत बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपके पास बहुत सारा पैसा पहले से होना चाहिए। अगर आपने बहुत सारा पैसा लगा दिया तो 2 फैक्टर है कि बहुत सारा आ भी सकता है और बहुत सारा लॉस भी हो सकता है। तो दोनों रिस्क फैक्टर बहुत बड़े हैं। और लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, लगाने के लिए कुछ नहीं है, तो एक बहुत खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म जिसको नेटवर्क इंडस्ट्री कहते हैं, वो आपका इंतजार कर रहा है। वहां पर आपके पास बिना लगाए दुकान में जाते हैं, अपना राशन, हल्दी, तेल, नमकीन, बिस्किट, पापड़ खरीद के लाते हैं। कभी आपने बोला मैंने इन्वेस्ट किया? उसको हम इन्वेस्टमेंट नहीं मानते। क्योंकि यहाँ पर भी कुछ जाते हैं और अपनी बॉडी के लिए, अपनी सेहत के लिए कुछ प्रोडक्ट लेकर आते हैं और ये बिजनेस शुरू हो जाता है। और हमारे यहाँ के सीनियर कहते हैं जो ऐसे लोग हैं वो जो पर डे लाखों रुपया, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। तो ये वो प्लेटफॉर्म है जहां बिना लगाए अगर आप मेहनत कर सकते हैं, जिंदगी में काम कर सकते हैं और आपके सपने बहुत बड़े हैं, तो आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जिसको कहते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप जितना चाहे अथाह पैसा कमा सकते हैं। और ये इनकम है पैसिव इनकम, जो हमारे साथ भी है और हमारे बाद भी है। यहाँ पर हम अपने बिजनेस के बॉस खुद होते हैं। यहाँ पर क्यों? क्योंकि हमने लगाया कुछ नहीं होता है, तो यहाँ हम लाइबिलिटी फ्री होते हैं। लाइबिलिटी फ्री होते हैं, रिस्क फ्री होते हैं। जब हमने लगाया नहीं है तो रिस्क नहीं है, लाइबिलिटी नहीं है, तो टेंशन भी कोई नहीं होती है। इसको आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसके साथ साथ आप इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं। और जब ये आपका नॉर्मल बिजनेस से बड़ा हो जाए तो आप इसको फुल टाइम अपना सकते हैं। और इसमें जो सबसे खूबसूरत चीज है, जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, कि आप पूरे देश तो छोड़िए, पूरे विदेशों की किसी भी कंट्री की जो सैर है, वर्ल्ड टूर आपको फ्री मिलता है।
और साथ ही साथ एक लेगेसी छोड़ के जाते हैं आप अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए, यानी हमारे साथ भी और हमारे बाद भी। ऐसा बिजनेस जो 21वीं सदी का बेस्ट बिजनेस कॉन्सेप्ट है। अगर आप देखा जाए तो जो भी अमीर है, आप हिंदुस्तान में भी किसी अमीर इंसान का, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, जो भी नाम ले लीजिए, बड़े से बड़ा कोई भी अमीर है तो नेटवर्क से अमीर है। अगर आप भी हैं तो आप खुद पर्सन भी एक नेटवर्क है। आपके भी आप पहले कितने बच्चे होते थे? 6-6, 7-7 बच्चे होते थे, उसके बाद 3-3, 4-4 होने लगे। अभी जो चल रही जनरेशन उसमें 2 बच्चे हैं। तो आप अपने बाबा, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा के से अगर देखिए तो हम भी अपने उन दादाजी का नेटवर्क हैं। मेरे दादाजी के 9 बच्चे थे और 9 बच्चों के हम लोग 4-4, 3-3, 4-4 भाई बहन थे और हमारे आगे 2-2 हैं। और अगर मेरी फैमिली खुद इकट्ठी हो जाए तो शायद किसी मेरे बच्चे की शादी में किसी बाहर वाले को बुलाने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा खानदान है। तो वो क्या हुआ? वो मेरे दादाजी का नेटवर्क हुआ। तो ऐसे ही हर चीज नेटवर्क से है, हर चीज सेल्स है। लीडर्स ये जान लीजिए, जो सेल्स नहीं कर सकता, एक घर घर जाके बेचने वाला भी सेल्समैन है और एक बैंक का मैनेजर भी सेल्समैन है, एक इंश्योरेंस का एजेंट भी सेल्समैन है और एक इंश्योरेंस का जो मैनेजर है वो भी सेल्समैन है, एक पॉलिटिशियन भी सेल्समैन है, एक डॉक्टर भी सेल्समैन है। जो सेल्स नहीं कर सकता वो इस दुनिया में फेल है। और सेल्स और नेटवर्क, इसको मिला लीजिए तो नेटवर्क बन जाता है। नेटवर्क इंडस्ट्री मानते हैं और आई रियली प्राउड ऑफ, मुझे बड़ा गर्व है, मुझे बड़ा मान है कि मैं एक नेटवर्क इंडस्ट्री का एक पार्ट हूं जो मिलीनियर बिलीनियर बनाने पे काम करती है। अमेरिका, चीन, जापान, ब्राजील, कोरिया, मेक्सिको, जर्मनी, इटली, रूस, फ्रांस और भारत, इन सब कंट्रीज में जितने भी अमीर हैं, इनमें क्या सारी की सारी कंट्रीज में जितने भी अमीर लोग हैं, उनका जो काम करने का स्टाइल है वो है नेटवर्क ही है। तो ये हमारा भ्रम है कि हम सोचते हैं कि हम, अच्छा ये जोड़ने वाला धंधा, अरे दादाजी ने दादी जी को नहीं जोड़ा होता तो 9 लोगों का परिवार इकट्ठा नहीं होता, और 9 का परिवार नहीं होता तो उनके भी 2-2 नहीं जोड़े होते तो आगे 3-3, 4-4 नहीं होते। उनको इसी तरीके से नेटवर्क बिल्ड होता है। ये हमारा भ्रम है कि इसको हम नेटवर्क कहते हैं और उसको हम ट्रेडिशनल कहते हैं। एवरीथिंग इज नेटवर्क, सेल्स और नेटवर्क, यही हम जिंदगी भर से सबने किया है, हर इंसान करता है, बस समझ समझ का फेर है। आई रियली सैल्यूट मिस्टर ली जुनियान सर, जिनकी फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। बहुत बहुत इनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि 25 साल पहले इन्होंने एक ऐसा चीज तैयार की, एक नेटवर्क में ऐसे में कदम रखा जिसकी वजह से आज लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, घूम रहे हैं, देश विदेश की सैर कर रहे हैं। तो इसलिए इनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि 1995 में मिस्टर ली जूनियर जब WFDSA के जो काउंसिल होती है उसके ये CEO थे। 1995 में इनके दिमाग में आया कि ये जो लोग हैं, अगर कुछ बहुत बड़ा हमें करना है, ये लोग जो नेटवर्क करते हैं ये कैसे जुनूनी होते हैं, तो अगर मुझे बहुत बड़ा कोई काम करना है तो इस नेटवर्क के थ्रू उस काम को जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। तो लीजिनियन सर ने 1995 में सोचा कि मेरी जो TCM पैथी है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिनल थेरेपी, जिसको परंपरागत प्राकृतिक चीनी चिकित्सा पद्धति को कहते हैं, क्यों ना इसको नेटवर्क के साथ जोड़ा जाए। तो इन्होंने 1995 में इस TCM पैथी को, जो एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर बेस्ड है, उसको इस नेटवर्क इंडस्ट्री में लाने का फैसला किया। ली जुनियान सर का जो जन्म है कुंजोई हिबई में हुआ। ननकाई यूनिवर्सिटी से इन्होंने MBA किया और 1995 में ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए और वहां पर उन्होंने वहां पर एक जो अभी लैंड है 1037 एकड़ की लैंड है, वहां पर 1000 साइंटिस्ट की R&D है। 1995 में इन्होंने साइंटिस्ट को बोला कि जो TCM पैथी है इसको साइंस के साथ क्लब किया जाए, यानी एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर है, इसको साइंस के साथ क्लब किया जाए
साइंटिस्ट की 3 साल की कड़ी मुशक्कत के बाद 1997 में 1997 में ऐसे इक्विपमेंट तैयार किए गए जिसका जो था जिसकी साइंस के साथ मैच थे, जो हमारे एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर को इन्होंने इतना फास्ट कर दिया कि जो काम घंटों का था वो मिनट्स में होने लगा और उससे ट्रीटमेंट होने लगा। ये एक अगर देखा जाए तो उस समय से शुरुआत की और तब इन्होंने 1997 में ही इसको ग्लोबल लॉन्च करना शुरू कर दिया। अभी 190 प्लस कंट्रीज में कंपनी रोर कर रही है। 110 प्लस कंट्रीज में कंपनी के खुद के ऑफिसेज हैं। जो ली जुनियान सर है वो वाइस चेयरमैन है चाइनीज एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के, डिप्टी डायरेक्टर है हेल्थ केयर एसोसिएशन के, और यूएनओ की तरफ से फ्लैग मिला हुआ है। और टॉप 10 में इनका नाम है, जहां ये 4th नंबर पे आते हैं चाइना में। और जितनी भी प्रोडक्ट ये बनाते हैं वो उनको 1000 साइंटिस्ट R&D करता है, उसके बाद प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया जाता है। 1200 प्लस कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, 600 प्लस फूड सप्लीमेंट बनाती है, 100 प्लस इक्विपमेंट बनाती है। इंडिया में 70 से 80 प्रोडक्ट हैं और उसमें से भी 60-70% जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में होती है। 19 प्लस कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग होती है। लीडर्स, जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने फिक्स किया था कि जो भी बाहर की कंपनी को इंडिया में अगर बिजनेस करना है तो उनको कुछ % अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में लगानी पड़ेगी। लेकिन ली जुनियान सर ये जो इनका क्राइटेरिया है ये पहले ही पूरा कर रहे थे। हमारी कंपनी ये पूरा ही कर रही थी। अब हमारी कंपनी हम इसलिए बोलते हैं कि कंपनी हमें नौकर नहीं बनाती है, सीधे हमें पार्टनर बनाती है। तो हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है कि हम इसको अपनी कंपनी बोले। कंपनी यूएस नासा और रशिया नासा की ऑफिशियल सप्लायर है। 40 मिलियन ग्लोबल फैमिलीज इसमें के साथ एसोसिएट हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 1000 साइंटिस्ट की R&D वर्ल्ड वाइड इसके पास है। जब आप ये देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, जब इसका प्रोफाइल इंसान को आप बताएंगे तो वो खुद समझ जाएगा कि जिसके बारे में मुझे बताया जा रहा है, जिसके बारे में मेरे साथ जिक्र हो रहा है, कोई वो आम चीज नहीं है, छोटी मोटी चीज नहीं है। आपके सामने एक फोटोग्राफ है, अल लीजेंड इंटरनेशनल होटल्स है। देखिए आप किस तरीके से खूबसूरत है। ताइजुसन हॉस्पिटल है जो 7 स्टार कैटेगरी के हैं और जहां पर कैंसर को भी अर्ली स्टेज में डायग्नोस करके उस और बिना ऑपरेशन से, बिना चीराफाड़ी किए उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। अभी हमारे बीच में कई एक एग्जाम्पल है जिनको क्योर हुआ, यूट्रस का कैंसर हुआ और उसके बाद उसको क्योर किया गया और आफ्टर क्योर करने के बाद उनके पास एक खूबसूरत, परमात्मा ने उनको दात बख्शी है, तो एक खूबसूरत सा बच्चा भी उनकी गोद में हंसता खेलता है। तो जिसके यूट्रस में कैंसर है, अगर एलोपैथ में आप जाएंगे तो डॉक्टर के पास एक काट दो निकाल दो, रसौली हो गई काट दो निकाल दो, गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई काट दो निकाल दो। एलोपैथ में अगर आप कुछ भी देखें, कोई डॉक्टर है अगर हमारे बीच में, तो प्लीज आप फील मत करिएगा, क्योंकि जो सच है वो सच है कि, लेकिन आयुर्वेद में ऐसी सुविधाएं हैं कि इसको क्योर किया जा सकता है। एग्जीबिशन सेंटर है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, और ये है बैंक्वेट सेंटर, बैंक्वेट हॉल है जहां पर सारे लोग बैठ के गाला डिनर का आनंद लेते हैं। वाओ, दिस इज ऑल्सो अ मिरेकल थिंग कि एक ये म्यूजियम बना हुआ है टियान्स का, जहां पर जब इसके हायर लेवल पर जो न्यू है उनको शायद अभी बाद में समझ में आ जाएगा कि इसके हायर लेवल पर सबसे जो हायर रैंक HD रैंक होती है उस पर पहुंचते हैं तो मोम का पुतला बना के लगाया जाता है। किसी का भी मोम का पुतला कब बनता है, अभी जो हमारी जो इंडिया की टॉप हस्तियां हैं जैसे अमिताभ बच्चन है, जो भी है टॉप हस्तियां हैं, उनके बन के लगे हुए हैं। आप सोचिए कि आप जब बहुत पैसा कमाएंगे
तो पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा साथ में। और वहां पर एक वैक्स म्यूजियम है और वहां पर इंडिया से अभी कोई भी हायर रैंक पे नहीं पहुंचा है और बहुत जल्दी हमारे पांडे सर उस रैंक को टच करने वाले हैं। तो वहां पर मोम का पुतला बना के लगाया जाएगा। इमेजिन कीजिए जब हमारी पीढ़ियां बाद में जब वहां घूमने जाया करेंगी तो देखा करेंगी और बोलेंगी कि थी एक हमारी डॉली दादी जिनका ये हमारे खानदान की ये बहुत उसमें ये उनका पुतला है, हम इन्हीं के खानदान के हैं। तो कैसा लगेगा आपको, क्या फीलिंग होगी? जो हमारे ऑफिसर्स हैं बाहर कंट्रीज में, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जो 110 कंट्रीज में है, कंपनी को मोर देन 700 प्लस अवार्ड रिवॉर्ड रिकग्निशन मिले हुए हैं। 100 जो रिकग्निशन है, 100 सर्टिफिकेशन है, उसकी तो कंपनी ने एक बुक बना दी है। मुझसे तो जब कोई पूछता है कि कौन सा वाला ये वाला मिला हुआ है तो मैं उठा के बुक सामने रख देती हूँ। मैंने कहा भैया जो आपको चाहिए इसमें से ढूंढ लो, सारे हैं इसमें। मैं आई एम अ गवर्नर अवार्ड होल्डर, एक मेरे को राज्यपाल पुरस्कार मिला हुआ है, तो बड़ा प्राउड फील होता है कि एक पुरस्कार है मेरे पास। अब सोचिए जिसके पास 700 प्लस, वो भी अराउंड द वर्ल्ड वाइड मिले हुए हैं। इमेजिन कीजिए उसका सीना कितना चौड़ा होना चाहिए, उसकी वजह से हमारा सीना कितना चौड़ा होना चाहिए। और 2 कंपनी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले हुए हैं। एक बार कंपनी ने एक टूर निकाला जिसको 10,000 लोगों ने क्वालिफाई किया और 6400 लोग उस टूर को लेने के लिए पेरिस गए। वहां जाके एक उन्होंने ह्यूमन चेन बनाई। ये गिनीज बुक में 2014, 15, 16 में रिकॉर्ड दर्ज है। और दूसरा, एक प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा BMW बांटने का रिकॉर्ड टियंस कंपनी के पास है। लीडर्स, आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड बना रही है, तो एक आम चीज नहीं हो सकती। वी आर द ऑफिशियल सप्लायर ऑफ US नासा और रशिया नासा, दैट मीन्स ऑन डिमांड। तो कंपनी 1000 प्लस चार्टर्ड प्लेन, यॉच और विला गिफ्ट में दे चुकी है। देती नहीं है, दे चुकी है। देती है तो फिर हो जाता है कि जब देगी तो देखेंगे, लेकिन यहाँ लोगों को मिल चुका है। इमेजिन कीजिए कि एक बड़े जो हायर रैंक है उनकी मीटिंग हो रही है, जैसे हम लोग अपनी अपनी कार से आते हैं तो वो अपने अपने हवाई जहाज से पहुंचे, तो कैसा लगता होगा, क्या नजारा होगा, आप लोग इमेजिनेशन करके देख सकते हैं। लीडर्स की प्रोफाइल देखने के बाद हमें ये है कि ये बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए। ये हमें बिजनेस इसलिए करना चाहिए, कारण बहुत सारे, आपके पास बहुत सारी मैंने प्रोफाइल भी बताई, इसकी एक्टिव पैसिव इनकम भी बताई, तो आप सोच सकते हैं कि इसको हमें क्यों करना चाहिए। इसमें जितना हम पैसा देते हैं, बिजनेस फुल पे कैलकुलेट होता है, इसलिए भी आप इसको कर सकते हैं। और जितनी इसकी 8 तरीके की इनकम है उसको छोड़ने के बाद कंपनी हमें डायरेक्ट जाते ही हमें 20% का पार्टनर बना लेती है। हम बिना हमारा एक का पार्टनर बना लेती है, तो इसलिए हमें इसको करना चाहिए। 15, और जब हम थोड़ा सा लाख 1.5 लाख का बिजनेस कर लेते हैं तो कंपनी 15% और फायदा देने लग जाती है, तो इसलिए कर लेना चाहिए। वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट, पूरे वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, इसलिए हमें इस बिजनेस को करना चाहिए। या 7 जनरेशन का प्लान है, आप 7 बार अपनी आईडी को चेंज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, मैं अपने बेटे को दूंगी, वो अपने बेटे को, अपने बेटे को, वो अपने बच्चे को, बच्चा अपने बच्चे को। तो 7 जनरेशन का प्लान है, इसलिए हमें और भी है, कोई टारगेट कंपनी हमें नहीं देती है कि इतना करोगे तो इतना दूंगी और इतना नहीं किया तो ये वाला तुम्हारा खत्म हो जाएगा या लैप्स हो जाएगा। कोई टारगेट नहीं है। दिल करता है आज कल कर लो, दिल करता है कल कर लो, दिल करता है साल बाद कर लेना। 50,000 करके बिजी हो गए तो वहां चले गए, आके कर लेना। कंपनी कोई टारगेट नहीं देती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी जल्दी इसमें हायर रैंक पर पहुंचना है। आप जैसे चलोगे वैसे पहुंच जाओगे। साइकिल से जाओगे उतनी देर में पहुंचोगे, बाइक से जाओगे उतनी देर में,
हवाई जहाज से जाओगे उतनी देर में, कार से ट्रेन से जाओगे तो उतनी देर में। इट्स डिपेंड ऑन यू, कोई टारगेट नहीं है, इसलिए इस बिजनेस को कर लेना चाहिए। इंटरनेशनल रॉयल्टी है, जो हमने ज्वाइन कराए हैं, जो हमारे साथ लोग हैं, उनसे हमें तो मिलता ही मिलता है। साथ में जब एक लेवल पर हम पहुंच जाते हैं तो कंपनी कहती है कि आपको अब हम अपने प्रॉफिट में से भी हिस्सा देंगे, क्योंकि आप बहुत समय से एक ईमानदार वर्किंग करते हुए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए भी कर लेना चाहिए हमें ये बिजनेस। और वर्ल्ड वाइड, पूरे देश में, पहले क्या होता था, बहुत सारी कंपनीज आती थी, इंडिया में करने के लिए एक आईडी चाहिए, दूसरे कंट्री में जाओ तो फिर से एक आईडी जनरेट करो, फिर से जीरो से शुरू करो। लेकिन यहाँ वर्ल्ड वाइड एक ही आईडी कंपनी जनरेट करती है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड। उसी आईडी पे आप अपने बिजनेस को कहीं भी, जैसे वो आपने देखा होगा कि एक सांप सीढ़ी में एक सांप होता है, वो घूमते घामते कहाँ कभी 100 तक पहुंच जाता है, कोई कहीं तक पहुंच जाता है। ऐसे ही आप एक आईडी से कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं आप इस बिजनेस को। और गिनीज बुक में रिकॉर्ड है, मैं आपको बता चुकी हूँ। बीएमडब्ल्यू जो कार है उसको हम दे चुके हैं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे, इतनी ज्यादा उन्होंने बिना कोई पैसा लिए फ्री गिफ्ट के रूप में कार फंड देती है, विला फंड देती है, पूरे वर्ल्ड की सैर कराती है, इसलिए कर सकता है कोई भी। तो हर किसी का जो क्राइटेरिया अलग अलग है, कि मैंने जैसे बोला इन द वेरी स्टार्टिंग कि किसका ड्रीम क्या है, किसको कौन सी बात हिट करती है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो अगर सैनिटरी नैपकिन नहीं होता तो शायद मैं भी यहाँ नहीं होती, लेकिन अब मैंने उस प्रोडक्ट को लेके काम किया। और अभी भी जब अभी हमारा शाहजहानपुर में प्रोग्राम था तो वहां भी मुझे, उनको मालूम है कि ये उसी प्रोडक्ट को लेके काम करती हैं, तो स्टेज से डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मुझे वही प्रोडक्ट दिया गया। तो किसको कौन लग जाए, किसकी बात, किसी की लात किसी को कब लग जाए और कौन इतिहास रच दे, कोई नहीं जानता। लीडर्स, एक बात मैं आपको बोलूंगी, किसी को अगर आप लाए भी आज तो कभी भी प्री जज मत करिएगा। कभी कोई बड़ी बात से समझ में नहीं आता तो किसी को छोटी बात से समझ में आ जाता है। और क्यों करना चाहिए इस बिजनेस को, इसका कारण एक ये भी हो सकता है कि आजकल हम परेशान हैं बहुत, देखते हैं कि हमारा जो खान पान है बहुत बिगड़ा हुआ है, और जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। जो ये पैथी काम करती है, टीसीएम पैथी पे, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिनल थेरेपी, जो यानी परंपरागत प्राकृतिक चीनी चिकित्सा पद्धति, जो काम करती है ब्लड सर्कुलेशन पे, एनर्जी बैलेंसिंग पे और न्यूट्रिशन पे। कैसे वर्क करते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन, एक इंसान के शरीर में ऑक्सीजन, और अगर ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर है, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होता है तो ऑक्सीजन उसी में मूव करती है, और हर ऑर्गन को प्रॉपर एनर्जी मिलती है, एनर्जी की बैलेंसिंग है। और जिस चीज की हमारे शरीर में कमी है वो डालते रहे तो इंसान कभी भी बीमार नहीं होता है। लेकिन आजकल का हेल्थ सिनेरियो ये कहता है कि हम यहाँ 5% लोग स्वस्थ हैं, वो भी वो जो फूड सप्लीमेंट लेते हैं, स्पोर्ट्समैन है या मिलिट्री पर्सन है, जो अपनी हेल्थ के लिए अवेयर है, उस पर ध्यान रखते हैं, मात्र बड़ी मुश्किल से 5% है। और 15% लोग बीमार हैं, जिनको कोई क्रॉनिक डिजीज है, जिसके लिए उन्हें उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। और 80% उपस्वास्थ्य हैं। उपस्वास्थ्य यानी सब हेल्थ, वो क्या है कि लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, यानी सर्वाइकल, सियाटिका, माइग्रेन, पैरालिसिस, क्लॉटिंग, फ्रीजिंग, शुगर, बीपी, थायराइड, ये सारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। और लाइफस्टाइल हमने खुद भी बिगाड़ा हुआ है, कुछ मजबूरी है और कुछ हमने खुद बिगाड़ा हुआ है। कि हमारा जो बैठने का, आप देख रहे होंगे इस फोटोग्राफ में, एक बच्चा है टीवी देख रहा है। हम लोग बच्चे क्या खाते हैं, आलू, चावल और मैदा, तीन चीजें सबसे ज्यादा। और कच्चा मैदा जब हमारे पेट में जाता है तो हमारी आंतों को जकड़ लेता है और आंतें सक्शन नहीं कर पाती हैं। वो क्या होती है, आपने देखा होगा आंत में ऐसे जब जैसे ऐसे गोल 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 चक्र से दिखते हैं, वो आंतें हमारी सक्शन करती हैं, तो वो सक्शन नहीं कर पाती हैं, जिससे खाना आगे चलता नहीं है और कब्ज हो जाती है और मार तमाम दिक्कतें हमें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि पेट से ही सारी प्रॉब्लम जनरेट होती हैं। सातवीं, हमारे खाने की जो चीजें हैं, यानी जो सब्जियां उगाई जाती हैं,
उसमें पेस्टिसाइड, यूरिया, केमिकल का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है और वहां पर कोई पैरामीटर नहीं है। अगर उसने बोला अरे भाई खेत में बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है, बहुत सारा घास हो गया है, उसने कहा ठीक है ये दवाई ले, उन्हें एक डब्बा दे दिया पेस्टिसाइड वाले ने, और वो कोई पैरामीटर नहीं है कितना है, उसने कहा ये डालना, एक 4 टंकी या 2 टंकी या 3 टंकी पानी में घोल लेना या 100 लीटर पानी में घोल लेना और डाल देना इतनी जगह में, 1 एकड़ में। उसने डाल दिया, सारा कुछ खत्म हो गया। उसने कहा भैया सब कुछ तो खत्म हो गया, एक घास होती है मोथा, वो खत्म नहीं हुआ। कहना अच्छा, अब ये दूसरा वाला डब्बा ले जाओ। तो कोई पैरामीटर नहीं है। मैंने देखा है कि खेत में सॉरी खाद डाली और कहीं पता लगा थोड़ा सा एरिया येलो रह गया, मैंने कहा अच्छा ये येलो लग रहा है, जाओ भाई एक झोली उठाओ यूरिया और डालो। तो कोई पैरामीटर नहीं है, कितनी भी डाल देते हैं। जहां 5% चाहिए वो 50 की जगह 500% एक्स्ट्रा जा रही है, और उसी वजह से हम लोग बीमार हैं। क्योंकि पहले आपने देखा होगा लोग पहलवानी लड़ते थे, उठा उठा के पहलवान एक दूसरे को पटकता था, कभी भी कुछ नहीं होता था। और आज बंदा बाथरूम में फिसल जाए तो फ्रैक्चर हो जाता है। फ्रैक्चर होना तो छोड़िए, मल्टीपल फ्रैक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से हमें डॉक्टर तुरंत, पहले था हड्डी जुड़ जाती थी, आजकल सीधे स्टील की रॉड डाल दी जाती। सो लीडर्स, इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है। और दिस इज अ मार्वलेस प्रोडक्ट बीसीएम मशीन, जो ये हमारे इक्विपमेंट है, कंपनी हमारी इक्विपमेंट और फूड सप्लीमेंट, 2 तरीके के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है मोस्टली। जो मेन जो आधार है वो 2 तरीके के प्रोडक्ट हैं, थोड़े बहुत और भी हैं, बट मेन इक्विपमेंट्स एंड फूड सप्लीमेंट। इक्विपमेंट में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट जो है, जो 200 से ऊपर हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं शरीर को ये ठीक कर देती है। ये एक जो मशीन है 14 किलो की, ये 2 जो जितनी ये मशीन है ये 7200 आरपीएम पे मूव करती है क्लॉकवाइज। ये ऐसी आपने मशीनें बहुत देखी होंगी, लेकिन वो मार्केट में जितने मिलते हैं वो वाइब्रेटर्स होते हैं। वाइब्रेटर क्या करते हैं, आगे पीछे हिलते हैं। मैं उनको गलत नहीं बोल रही हूँ, दैट इज अ वाइब्रेटर। और एक ही तरीके की मशीन है ये, जो सर्कुलेटर है जिसको हमारी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। ये क्लॉकवाइज घूमती है 7200 आरपीएम पे, और जब हम इसके ऊपर खड़े होते हैं ये राउंड राउंड घूमती है, तो हमारी जो भी चीज बहुत तेजी से घूमती है, यानी 7200 आरपीएम का मतलब हुआ कार के पहिए से लगभग 3 गुना तेज। तो जब वो इतनी तेजी से घूमती है तो एक तो हमारे ऑर्गन के पॉइंट को स्टिमुलेट करती है, और हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को प्रॉपर करती है, ब्लड में जितनी एबनॉर्मलिटीज हैं उनको खत्म कर देती है, और जितनी फ्रीजिंग जकड़न खत्म हो जाती है, जिससे बॉडी में जहां भी अगर शोल्डर फ्रीज हो जाते हैं तो सर्वाइकल वो बिगड़ जाता है, बहुत मैक्सिमम हो जाता है तो स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है। जैसे पैरालिसिस है, सर्वाइकल है, सियाटिका है, माइग्रेन है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उनको ये इक्विपमेंट बिना आप पेशेंट को टच किए, मैंने ऐसे लोगों को ठीक किया है जिनको बॉडी को बिना टच किया ये उनको आराम मिल गया है। तो अभी हमारे बीच में एक अंजलि मैम भी ज्वाइन है, उनकी मदर एक बार पास में आई थी, तो उनके पैर में 4 महीने से उनकी मम्मी सो नहीं पा रही थी। 1 दिन के ट्रीटमेंट से अगले दिन उनकी मम्मी आराम से सो गई, और 4 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो गई। कल वो मुझे मिली थी और बोल रही थी मैडम देखिए मेरा पैर बिल्कुल सही है, और जो वो 4 महीने से परेशान थी। ऐसे मिरेकल करती है ये हमारी बीसीएम जैसी मशीन। अगेन दिस इज अ मार्वलेस एंड वंडरफुल प्रोडक्ट एक्यूलाइफ। हम कभी भी मार्केट में जाते हैं और बहुत सारे, हमने देखा होगा जब देखते हैं तो वहां पर बहुत सारी हमारे यहाँ सर्जिकल शॉप है, तो वहां पर जाते हैं, बहुत सारी चीजें वहां पर, मसाजर और बहुत जांच करने वाली चीजें हैं। एक बार मैं जाके देख के आई कि क्या ऐसा होता है। जब मेरे को ये एक्यूलाइफ मिली तो मैं मार्केट में जाके देख कर आई, लेकिन मैंने चेक करने के लिए गई थी, क्योंकि देखिए हमारा हक है। क्योंकि शुरू शुरू में जब हम आते हैं तो हमें नॉलेज नहीं होती है, तो हम चेक करके भी देखते हैं। लेकिन मैंने देखा कि कोई भी इस एक्यूलाइफ का तोड़ नहीं है, चेक तो करके बता देगी। ये एक ऐसी मशीन है कि ये चेक भी करती है आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, ये बॉडी के ऑर्गन की फ्रीक्वेंसी से मैच है।
छोटी सी मोबाइल के बराबर ये मशीन है। तो ये हमारी बॉडी के ऑर्गन की फ्रीक्वेंसी से मैच है और ये आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है ये जांच भी कर लेती है और विद इन मिनट और सेकेंड्स ये उसको हील करके सही भी कर देती है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है कि मैं हेल्थ केयर सेंटर भी चलाती हूँ। तो हमने इसके कई बार हेडेक हो रहा है, लगाया 5 से 10 मिनट में ठीक। कान में दर्द हो रहा है, लगाया 5 से 10 मिनट में ठीक। हमारे साथ एक केबी अग्रवाल जी आते हैं, तो वो उनको कहते हैं मैडम बाकी नहीं, आप मुझे इसी मशीन से इसका ट्रीटमेंट कर दो। तो एक दिन कुछ सामने लोग आके बैठे थे, कहते हैं ये कैसे होता है? कहते हैं ये तो मुझे नहीं मालूम कि कैसे होता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि इससे मैं बिल्कुल सही हो जाता हूँ, मेरी बॉडी बिल्कुल लाइट हो जाती है। मेरे उनको सर्वाइकल है तो बिल्कुल सही हो जाता है, सिर मेरा जो जकड़ा हुआ था मैं बिल्कुल सही हो जाता हूँ। तो ये एक ऐसा मार्वलेस प्रोडक्ट है। बस इसके लिए आपको अपनी बॉडी में, देखिए हमारा जो हाथ है हमारी बॉडी का स्विच बोर्ड है। बॉडी में जितने भी ऑर्गन है उसका जो स्विच बोर्ड है वो हमारा हाथ है। बस आपको उन एक्यू पॉइंट्स की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर है। विद इन सेकेंड्स आप इससे काम कर सकते हैं। इस तरीका का ये मिरेकुलस प्रोडक्ट है। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड एंड मिरेकुलस प्रोडक्ट। ये एक मल्टी फंक्शनल हेड ऑपरेटस है। ये आपके लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, अभी परसों मेरा जो बीपी था पता नहीं क्या हुआ 52 आ गया। और आधे घंटे के बाद जब मैं इसका थोड़ा सा मैंने हाथ में लगा के, मैंने सफी सर को देखा था कि वो हाथ पे कर रहे थे उस दिन, तो मैंने भी इसका एक्सपीरियंस हाथ से लिया। सिर पे तो हम करते ही हैं, तो मैंने हाथ पे कलाई पे लगाया और मैं एक दूसरा हॉस्पिटल है वहां एक ट्रीटमेंट के लिए जाना था, मैं वहां गई। तो जाके मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरा जरा बीपी चेक करिए। तो 52 चेक करा के बाद गई थी और जाके देखा तो 62 प्लस हो गया था। तो ये इतना मिरेकुलस प्रोडक्ट है। बॉडी में कहीं भी जकड़न हो रही हो या पेन हो रहा हो, विद इन 30 टू 40 मिनट्स ये उसको नॉर्मल कर देता है। ये काम कैसे करता है? ये कैपिलरीज पे काम करता है। जो धागे जैसी पतली पतली बहुत नसें होती हैं, हमारे जो ऑक्सीजन का बॉडी में डालने का काम वो धागे जैसी नसें और ब्लड वेसल्स जो होती है छोटी छोटी बहुत बारीक धागे जैसी। आपने ये पास में एक फोटो है इंसान बना हुआ है, इसके शरीर में आपको दिख रही होंगी अगर, तो बहुत छोटी छोटी धागे जैसी हैं। ये उनमें जो फ्रीजिंग होती है, जकड़न होती है, उसको खोल देता है। अगर ब्लड का कोई क्लॉट या ब्लड गाढ़ा है तो उसको पतला कर देता है, जिससे ऑक्सीजन और ब्लड मूव करने लग जाता है। और जहां ऑक्सीजन, पेन वही होता है जहां पर जकड़न होती है। जब ब्लड और ऑक्सीजन मूव करने लग जाती है तो हमारा पेन खत्म हो जाता है। लीडर्स, हार्ट के लिए भी अगर किसी को हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई अटैक आया है, कोई भी कुछ है, तो आप इसको ऑन करके, आप उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, ऑन करके ये आप उसके सीने पे रख दीजिए, पेशेंट बिल्कुल सही सलामत हॉस्पिटल पहुंचेगा। जिस एरिया में पेन हो रहा है उस एरिया में इसको हाफ वाइब्रेशन ऑन करके मूव करेंगे, इसके बीच से रेड कलर की फोटोन रेज निकलती है जो हमारी इस पे हेल्प करती है। तो जितनी भी कहीं भी पेन की प्रॉब्लम है, हर घर में ये प्रोडक्ट होना चाहिए। हर घर के यूज की चीज है। कहीं भी पेन हुआ, दांत दर्द हुआ, आपने दांत के किनारे मूव किया 20-25 मिनट में आपका दांत दर्द, हर जगह से ये प्रॉब्लम, कान के पॉइंट से कानों में प्रॉब्लम है, 136 पॉइंट्स हमारे पूरे कानों के होते हैं। अगर आपने उसको ऑन करके वहां लगाया तो वहां भी ये क्योर कर देता है। ये अगला प्रोडक्ट हाइड्रोजन वाटर है। हाइड्रोजन वाटर की क्वालिटी आपने सुनी होगी कि 3 से 4 जगह में वर्ल्ड में हाइड्रोजन वाटर पाया जाता है। ये जो हाइड्रोजन वाटर है ये पानी के मॉलिक्यूल को बहुत छोटे पार्ट में तोड़ देता है। और हमारी बॉडी में जहां, मैंने बोला कि जहां जकड़न होगी वहीं प्रॉब्लम इकट्ठी हो जाएगी। ये पानी के मॉलिक्यूल को बहुत कुछ हजारवें पार्ट में तोड़ के देता है। और जब हम पानी का इंटेक करते हैं तो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे जितनी भी हमारी प्रॉब्लम, मैंने इससे जुकाम में एग्जाम्पल लेके देखा हुआ है, लूज मोशन में इसको चेक करके देखा हुआ है, विदाउट मेडिसिन ये काम करता है। तो आपने इसको यूज करके देखेंगे, रिजल्ट तो बहुत बढ़िया। आपको एच कप के नाम से है, ये हाइड्रोजन वाटर जनरेट करता है और आप इसमें कलर थेरेपी ऐड करता है। और जितनी भी कई कंपनीज हैं सिर्फ हाइड्रोजन वाटर पे वो काम करती हैं। तो ऐसा मिरेकुलस प्रोडक्ट हमारे पास हमारी कंपनी बनाती है।
उसी के साथ साथ हमारे पास ब्रेसलेट्स हैं। आजकल आप सब लोग यूज करते हैं, रेडिएशन बहुत होती है उसमें, मोबाइल यूज करते हैं तो उससे रेडिएशन हमारी बॉडी को बहुत हार्म करती है। बच्चे हैं आजकल, कोरोना पेंडेमिक में उनको ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ रही है, तो उससे उनकी बॉडी पे बहुत फर्क पड़ रहा है। हर इंसान को ये एनर्जी ब्रेसलेट पहनना चाहिए। दो काम है, या तो हम रेडिएशन में आना छोड़ दें या ब्रेसलेट पहन लें। तो या ब्रेसलेट पहन नहीं सकते तो रेडिएशन में आना छोड़ दीजिए, लेकिन ये पॉसिबल है ही नहीं। किसी के पास दो, एक की जगह दो मोबाइल तो हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि रेडिएशन ना हो। तो हमारा शौक नहीं, मजबूरी है। मैं तो टियान्स को अपनी जिंदगी में लाना आपका शौक नहीं, मजबूरी है, लाना पड़ेगा। जब मजबूरी हो जाए, जब काम ना चले, तब लाने से बढ़िया है कि हम अभी जागरूक हो जाएं। तो ऐसा ये खूबसूरत लेडीज और जेंट्स ब्लैक देख रहे हैं, वो जेंट्स के लिए है, गोल्डन और व्हाइट लेडीज के लिए है। जो आपको बढ़िया लगे आप पहन सकते हैं। साथ में जॉय पेंडेंट है, ये आपकी फिजिकल बायोलॉजिकल इलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस करता है। ये हार्ट की किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, आप उसको पहना सकते हैं और रिजल्ट देख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ मिराकुलस प्रोडक्ट। साथ ही साथ हमारे पास ये म्यूजिक वेस्टबैंड है, म्यूजिक कुशन है, और साथ में मैट्रेस है। ये ओएंस टेक्नोलॉजी है। ये म्यूजिक भी एक थेरेपी है, म्यूजिक थेरेपी पे काम करता है। वेस्टबैंड है जो हमारा फैट लॉस भी करता है और साथ में म्यूजिक थेरेपी के साथ काम करता है। मैट्रेस है, मैट्रेस में ओएंस है, ये 5 तरीके की, इसमें बहुत पतला ये मैट्रेस है। इसमें 4 से 5 लेयर्स हैं। एक जैकॉर्ड की लेयर है, एक चारकोल की लेयर है, एक ऊपर मटेरियल है उसकी लेयर है। इसमें स्टार मैग्नेट्स भी लगे हुए हैं। ओएंस टेक्नोलॉजी पे लीडर्स काम करता है। बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आ गई है, मुझे हंसी भी आती है। तो वो कहती है, अरे टियान्स का गद्दा इतना महंगा है, हम तो बहुत सस्ता दे रहे हैं और बहुत बढ़िया रिजल्ट है, ये भी ठीक हो रहा है, वो भी ठीक हो रहा है, ऐसा भी हो रहा है, वैसा भी हो रहा है। लेकिन हजारों तरीके के मार्केट में मैग्नेट्स मिलते हैं, क्वालिटी बहुत डिफरेंट डिफरेंट है ना। वही चीज, कोई भी चीज महंगी और सस्ती नहीं होती है, सिर्फ फर्क होता है तो क्वालिटी का और स्टैंडर्ड का फर्क होता है। आपके घर में एसी भी होगा, पंखा भी होगा और कूलर भी होगा, तीनों चीजों में फर्क है। उसकी एसी की अलग क्वालिटी है, कूलर की अलग क्वालिटी और पंखे की अलग क्वालिटी है। वैसे ही कोई भी चीज महंगी नहीं होती, उसकी वैल्यू की बात होती है कि उसकी वैल्यू क्या है। तो उसी तरीके से मैट्रेस है, मैट्रेस जो यूज किया है, जिसने मेरे पास है मैट्रेस, मैंने यूज किया है, अगर इसके ऊपर आप 4 से 5 घंटे भी सो जाते हैं तो आपको इतनी साउंड स्लीप देता है कि जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको, अगर कोई दिक्कत भी हो रही है बॉडी में, नर्वस सिस्टम से दिक्कत, आप इस पे सो जाइए, जब 5 घंटे बाद उठेंगे तो पूरी नींद करके उठेंगे। साथ ही में आप ब्लैक के कैप में आप देख रहे हैं, ये हमारे पर फ्रिज प्यूरिफायर है। इसको आप फ्रिज में, कभी कभी फ्रिज में टॉयलेट से भी ज्यादा बैक्टीरिया हो जाते हैं। क्यों? उसको तो आपने टॉयलेट क्लीनर डाला और साफ कर दिया, फ्रिज को कैसे साफ करेंगे? तो उसमें क्या, कभी कभी फूड खराब हो जाता है, तो उसके एयर में बैक्टीरिया हो जाते हैं, तो इससे आप उनको किल कर सकते हैं। दूसरा, इसका सबसे बढ़िया यूज मुझे जो लगता है, फ्रिज के साथ साथ आप इसको अपनी कार में यूज कर सकते हैं। आप कार को टोटली वॉश नहीं कर सकते अंदर से, तो इसमें आप 1 घंटा इसको बंद करके चला देंगे तो जितने जर्म बैक्टीरिया है ये उसको किल कर देगा। साथ ही साथ हमारे पास फूड सप्लीमेंट्स हैं। फूड सप्लीमेंट में जो आप पहले देख रहे हैं वो प्रीबायोटिक पाउडर है, जिसके पूरी इंटेस्टाइन को आपको साफ करने का काम करता है, जिससे पूरी आंत आपकी साफ हो जाती है। ये प्रीबायोटिक पाउडर है, ये आपकी जब सुबह खाली पेट आप लेते हैं तो ये फूलता है, फूल के जितनी भी आपकी, ये कोई फूड नहीं है, जितनी भी आपकी गंदगी आंत में लगी होती है, इसको फूल के वो उसको अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है और मल का साइज बढ़ा के बाहर कर देता है। आपको अगर कब्ज की प्रॉब्लम है तो आप हाई फाइबर यूज कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी हम खाना खाते हैं, खाना तो हम खाना जरूरी समझते हैं, लेकिन फ्रूट वेजिटेबल्स उसको हम अपना पार्ट नहीं बनाते।
खा लिया तो खा लिया, कभी नहीं खाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप अपने खाने में फाइबर कम ले रहे हैं तो एक्स्ट्रा फाइबर आप अपने पानी में घोल के ले सकते हैं, जिससे आपकी जो बॉडी में, क्योंकि फाइबर नहीं जाएगा तो आंत में खाना आपका प्रॉपर सक्शन नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा, तो जिससे कब्ज की शिकायत होने लग जाती है। प्रीबायोटिक पाउडर आंत को क्लिनजिंग के लिए है, और फाइबर जिसको कब्ज है उसको फाइबर देना बहुत जरूरी है। तो फाइबर से क्या होता है कि आपकी जो क्लिनजिंग भी होती है, और साथ में खाने में हम क्या होता है, जब चिकना होएगा, बहुत ज्यादा हम चिकना खा लेते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होता, तो फाइबर उसको डाइजेस्ट करने में और खाने को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। उसी के साथ में आप एक प्रोडक्ट देख रहे हैं चिटोसन, ये लिवर पे काम करता है। बहुत सारी चीजों में मैंने देखा है कि किसी को लिवर की प्रॉब्लम होती है तो कहीं भी उनको लिव52 जैसा सिरप दे देते हैं, उसके अलावा कोई भी ऑप्शन मार्केट में दिखाई नहीं देता है। ये चिटोसन प्रोडक्ट ऐसा है कि अगर लिवर सिरोसिस भी किसी को हो गई है तो उसको भी रिपेयर करने में ये चिटोसन बहुत हेल्प करता है। मैंने खुद यूज किया है और लोगों को भी यूज कराया है, तो बहुत अच्छे मिरेक्युलस रिजल्ट चिटोसन के हैं। साथ ही साथ एक आपको प्रोडक्ट दिखने में आ रहा है, ओमेगा लाइफ। इट इज ओमेगा एक ऐसा है कि सबसे मेन वर्क करता है, ऐसे तो पूरी बॉडी पे काम करता है, ये हमारे हार्ट पे काम बहुत अच्छा करता है। जिसको भी डॉक्टर ने ये बोल दिया है कि इसको स्टंट पड़ने वाला है, आप उसको ओमेगा लाइफ यूज करा दीजिए और उसी डॉक्टर से चेक करा दीजिए, तो उसके साथ कभी भी उसको स्टंट पड़ने की नौबत जो आई थी, वही डॉक्टर मिरेकल रिजल्ट देख के हैरान रह जाएगा कि आपने इसको क्या दिया। तो ये ओमेगा, यानी ये ओमेगा क्या करता है कि जितनी भी हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेजेस हो जाती हैं तो ये उसको मेल्ट करके बाहर निकाल देता है और आपकी आर्टरीज को क्लीन कर देता है। ये हेयर्स पे भी काम करता है, बॉडी पे भी काम करता है। हर इंसान को साल में 2 महीने ओमेगा जरूर खाना चाहिए, कभी भी हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम उसको नहीं होगी। जब सर्दियां आई तो 2 बॉटल यूज करना है। अभी कोरोना पेंडेमिक में बहुत सारे लोगों ने, जो कंपनी के ओमेगा खुद मैन्युफैक्चरर थे, उन्होंने हमारा टियान्स का ओमेगा लेके खाया है। सोलिडर इस तरीके से हमारा ये ओमेगा है। साथ ही आप देख रहे हैं मल्टीविटामिन है। बहुत सारा हम खाना तो खाते हैं, लेकिन क्या हमारी बॉडी में पूरे मिनरल्स और विटामिन मिल पाते हैं? नहीं। हम जंक फूड ज्यादा पसंद करते हैं, पिज्जा, बर्गर, मोमो, ये वो, लेकिन उसमें क्या, पेट तो भर जाता है लेकिन हमें न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता। और हमारे शरीर को एक चीज नहीं, कई एक मैग्नीज, सल्फर, आयरन, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। लेकिन किसी में कुछ मिलता है, किसी में कुछ मिलता है। और आजकल के खाने में सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड, यूरिया केमिकल होता है जो हमारी बॉडी की पूर्ति नहीं कर पाता है। सो हमारे पास जो मल्टीविटामिन है उसमें 11 विटामिन, 9 मिनरल और साथ में अमीनो एसिड्स भी हैं। अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर बढ़ाने में मदद करते हैं। ज्यादातर आपने देखा होगा जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, वो उनको फ्रूट मना कर दिया जाता है, वो पके हुए फ्रूट नहीं खा पाते हैं, तो उनकी बॉडी में अमीनो एसिड्स की वजह से रेजिस्टेंस पावर कम हो जाती है। तो हमारा मल्टीविटामिन जो भी, अभी मेरे पास एक एग्जांपल था, मेरे साथ एक गर्ल काम करती हैं, मेरी ही नामा राशि है, उनकी कजन आई हुई थी, तो उसको हमने ये 1 हफ्ता खिलाया। उसके फेस पे बहुत ज्यादा दाने हुए थे, उसको बीसीएम कराई, पानी इंटेक कराया, फ्रूट दिया, तो साथ में मल्टीविटामिन दिया। 7 डेज में जब वो वापस घर गई तो उसके नेबर्स ने पूछा कि तुम्हें तुम्हारी मौसी की बेटी ने क्या खिलाया है, बुआ की बेटी ने तुम्हारा क्या खिलाया है कि तुम्हारा फेस पे इतने दाने थे और बिल्कुल क्लीन हो गई। तो एक ये एक मल्टीविटामिन कितने बेनिफिट देता है। साथ में ही हमारे जो हिंदुस्तान बनता जा रहा है, हर बीमारी की राजधानी है वैसे तो, अगर कहे माना जाए तो हर बीमारी की राजधानी है, लेकिन सबसे बड़ा जो घर घर में प्रॉब्लम है वो डायबिटीज है।
डायबिटीज क्योर तो हो जाती है, लेवल तो मेंटेन कर देती है, लेकिन क्या है, अगर ठीक होती तो बाद में डोज नहीं बढ़ती। आपने देखा होगा डायबिटीज, थायराइड और बीपी, थोड़े टाइम बाद उसकी डोज बढ़ जाती है, थोड़े टाइम बाद, कुछ सालों बाद उसकी डोज को डॉक्टर बढ़ाता रहता है। जब डोज बढ़ रही है तो मुझे समझ में नहीं आता कि वो क्योर कैसे हो रही है। इट मीन्स वो क्योर हो ही नहीं रही है। एक हमारे दिल को तसल्ली है कि आई एम टेकिंग मेडिसिन। सो हमारे पास एक जिम्मा है, गुड़मार है जिसको बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हम गुड़मार, मेरे घर में पेड़ है, मैं उसके पत्ते खा लूंगा। लेकिन ये भी देखना बहुत जरूरी है कि हमारी बॉडी इसको किस फॉर्म में एक्सेप्ट कर रही है। तो जिम्मा है, इसका जो कॉम्बिनेशन है कोरोमियम पिकोलोनेट के साथ, वो ऐसा बनाया गया है कि अभी विजय सर बात कर रहे थे कि मेरी दादी की शुगर 400, डायबिटीज 400 कुछ थी, और विद इन 1 मंथ नॉर्मल हो गई। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो उन्होंने यूज किए, तो उसमें जो डायबिटीज में मेन प्रोडक्ट हेल्प करते हैं, ये प्रोटीन है, जो डायबिटिक प्रोटीन है, मल्टीविटामिन है, और ये जिम्नेमा है। ये क्या करती है कि जितना भी हम खाना खाते हैं, बॉडी उसमें से ग्लूकोज निकालती है, तो ये ग्लूकोज को बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देती, पास ऑन करती है, और पेनक्रियाज को रीजनरेट का काम करती है। जब पेनक्रियाज रीजनरेट होने लगेंगे, और साथ में कराते हैं हम एक्सरसाइज। देखिए, डॉक्टर कहता है कि अगर डॉक्टर को ही ले लिया जाए, तो उसी का कहना है कि जितना भी हम खाना खाते हैं, उतना ही जरूरी हमें एक्सरसाइज करना है, एक हार्ट पेशेंट को और एक डायबिटिक पेशेंट को। तो क्या हम करते हैं? नहीं कर पाते हैं। लाइफस्टाइल इतना बिजी है, इतना आना जाना हमारा, और इतना शेड्यूल हेक्टिक है कि हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर इसकी बीसीएम साथ में करके, जो 4 से 6 किलोमीटर की जॉगिंग, 2 घंटे का जिम और 1 घंटे का मेडिटेशन करके हम जितनी एक्सरसाइज करेंगे, हमारी बीसीएम 20 से 25 मिनट में वो काम कर देती है। तो उसका कॉम्बिनेशन लगा के हम डायबिटीज से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, टिपोली। ये एक टी है, लेकिन इसको नाम टी का दिया हुआ है क्योंकि इसको हमने पानी को बॉईल करके और उसमें कैप्सूल डाल के लेते हैं। लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट कई तरीके की 32 टाइप की जो ग्रीन टी उसका एक्सट्रैक्ट है, जिनके ये हाईली एंटीऑक्सीडेंट है, रस्ट रिमूवर है। जैसे हम जंग लग जाता है किसी चीज में, तो उसको साफ करना होता है, ऐसी हमारी बॉडी को में जो अंदर कचरा इकट्ठा हो जाता है, उसको साफ करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए, उसके रस्ट, उसके जंग को रिमूव करने के लिए, और हाईली एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट के रूप में टिपोली है। डायलिसिस वालों को, और साथ ही साथ जिनको कैंसर जैसी प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में, क्योंकि हमारी बॉडी की सफाई करने में और एंटीऑक्सीडेंट हमें चाहिए होता है, टिपोली बहुत बढ़िया रोल निभाता है। साथ में आप प्रोडक्ट देख रहे हैं स्पारुलिना। स्पारुलिना बहुत सारी कंपनीज में, मैं नाम नहीं लेती, लेकिन बहुत सारी कंपनियां स्पारुलिना बनाती हैं। कहीं से भी काई उठाई, पाउडर बनाया, और किस रेट में मिलता है, जो एक जगह हमारे मेरे जानने वाले हैं, वो बनाते हैं, देते हैं लोगों को, तो नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये स्पारुलिना ऐसा स्पारुलिना है कि मार्केट में आपने बहुत स्पारुलिना खाए होंगे, कि किसी को भी अगर लंबा बुखार हो, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड हो गया, तो देखिए, 1 दिन का अगर बुखार चढ़ जाए तो 11 दिन का आपका खाया पिया बराबर कर देता है। सो अगर ये प्रोडक्ट आप, जिसको भी लंबा बुखार है, आप 1 से 2 बॉटल खिला देंगे, तो जितनी उसकी जो डेफिशिएंसी बॉडी में आई होती है, ये उसको कवर कर लेता है। साथ ही है, दिस इज ऑल्सो मार्वलेस एंड माय फेवरेट प्रोडक्ट, ओपीसी प्लस। ये बॉडी की जितनी भी गंदगी होती है उसको साफ कर देता है, फ्री रेडिकल टॉक्सिन्स को निकालने का काम करता है। जितनी स्किन है उसको क्लीन कर देता है, नर्व्स पे काम करता है, ब्लड का प्यूरिफायर है। यूट्रस की अगर प्रॉब्लम होती है लेडीज को, तो ओपीसी मल्टीविटामिन आयरन का कॉम्बिनेशन मिला के चलाया जाता है। इसमें हरड़, बहेड़ा, गिलोय, नीम पत्ता, गुलहड़, बहुत सारे इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं। तो इसके जो रिजल्ट है, जिसने भी बहुत ज्यादा मेडिसिन खाई होती है, उस पे भी ओपीसी एक बहुत अच्छा काम करता है। साथ में आयरन, मार्केट में आपने बहुत सारे आयरन देखे होंगे, जरा उनको खोलिएगा और डालकर जरा पानी में डिजोल्व करके देखिएगा, डिजोल्व नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो केमिकल फॉर्म में है।
और तभी आजकल सेरेब्रल पाल्सी के इतने ज्यादा बच्चे देखने को मिलते हैं कि लेडीज आयरन खाती भी हैं, गवर्नमेंट तक सप्लाई करती है, लेकिन फिर भी बच्चे टेढ़े में आड़े टेढ़े पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में ताकत ही नहीं है, और लेडी ने भी खाना केमिकल वाला खाया है तो उसकी भी ताकत कम हो जाती है, और बच्चे भी जो बॉडी जो अंग उनके होते हैं वो मजबूत नहीं होते, पतले दुबले और सूखे हो जाते हैं। तो आप अगर इस आयरन को एक गर्भवती महिला को देंगे और जो एनीमिक है उनको देंगे, तो इसके रिजल्ट आपको विद इन 1 मंथ नजर आने लग जाते हैं। जिसने भी टियान्स के जो प्रोडक्ट है वो यूज किए हैं, वो हर 7 से 10 दिन के अंदर आफ्टर 7 डेज वो अपने मुंह से प्रोडक्ट को बोलने लग जाता है। साथ में ये प्रोटीन है, अभी थोड़े दिन में गैप कर रखा है कंपनी ने, कि प्रोटीन और जिंक का कॉम्बिनेशन, जिंक एक हीलर है, हर इंसान को जरूरत होती है, हमारी रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाने के लिए जिंक जरूरी होता है। तो मेरे बेटे की हाइट नहीं बढ़ रही थी, तो मैंने जिंक और प्रोकिट का कॉम्बिनेशन बना के अपने बेटे को दिया था। तो वो मतलब समझिए, जहां उसकी मुझे लग रहा था कि हाइट रुकी हुई है, साल में उसकी 3 इंच हाइट उसने ग्रोथ की थी उस टाइम। अभी उसकी हाइट अप्रोप्रिएट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में कुछ हमारे डेली पर्सनल केयर और होम केयर के प्रोडक्ट हैं, जैसे ये सोप है, डिश वॉश है, ऑयल है, टेल्कम पाउडर है, नाना हैंड वॉश है, और साथ ही मेरा फेवरेट प्रोडक्ट एरीज सैनिटरी नैपकिन। ये जितनी भी है, अगर WHO का आप डाटा देख लें तो 80% लेडीज जो इन्फेक्टेड है, और मैं ये मानती हूँ कि 90% है, क्योंकि मैंने इस पे ज्यादा वर्किंग करती हूँ इस प्रोडक्ट पे, तो 90% लेडीज इन्फेक्टेड है। और WHO का ही कहना है कि हर 8वीं औरत की सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी का या ओवरी के कैंसर से मृत्यु हो जाती है, और तीसरी औरत की बच्चेदानी निकाल दी जाती है। लेकिन उस पे काम करता है तो एक ही प्रोडक्ट काम करता है, सैनिटरी नैपकिन एरीज, बाकी सब धोखा है। बाकी सब जितने भी प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं वो हमें मौत के ऊपर ले जा रहे हैं। आप खरीद के लाते तो आप समझ लीजिए कि खुद जाके मौत खरीद के हम ला रहे हैं। उससे अगर बचना है तो आपका शौक नहीं है, मैं फिर कहूंगी कि ये मजबूरी है, ये प्रोडक्ट को यूज करना। इसको जो एक बार डेमो देख लेता है, एक बार यूज कर लेता है, वो कभी जिंदगी में दूसरा प्रोडक्ट यूज ही नहीं करता है। ये 3 वेरिएंट आते हैं। पेंटी लाइनर आता है जो लिकोरिया वगैरह के लिए जो भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए पर डे यूज किया जाता है। डे पैड थोड़ा छोटा होता है, 10 पीस का होता है पैकेट, और नाइट पैड थोड़ा लंबा बड़ा होता है, और वो 8 पीस उसमें होते हैं। सर सब कुछ बढ़िया। हमारे पास 5 मिनट का टाइम लीडर्स और लूंगी मैं आपका, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है। तो उसी के साथ साथ सब कुछ बहुत जरूरी है। प्लान बहुत बढ़िया, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया, प्रोफाइल बहुत बढ़िया, प्रमोटर बहुत बढ़िया, लेकिन हमारे लिए बढ़िया कि हमें क्या मिलेगा, यानी हमें इस बिजनेस में क्या मिलेगा। तो हमें विटामिन एम कैसे मिलेगा? सारे विटामिन तो मिल गए, लेकिन जब तक विटामिन एम नहीं मिलेगा तो हमारा भला होने वाला नहीं है। विटामिन एम उम्मीद है सब समझते होंगे, जिसको विटामिन मनी कहते हैं। तो उसको लेने के लिए हमें कंपनी 8 तरीके से इनकम देती है। हमें टीम सेल बोनस, डेवलपमेंट बोनस, ट्रेनिंग बोनस, यूनी लेवल बोनस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एलीट बोनस, ऑनरेडी बोनस और स्पेशल बोनस। पहला है ये हमें डायरेक्ट कितनी इनकम मिलेगी, तो 20% देती है कंपनी। मैचिंग जिनको बाइनरी कहते हैं, तो या मैचिंग की इनकम वो 11 से 12%। ट्रेनिंग बोनस, हम टीम को सिखाते हैं और सिखाने से जो हमें पैसा आता है वो 20%। यूनी लेवल यानी रीपर्चेज की इनकम 42%। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट यानी हमारे पर्सनल खरीदारी पे हमें जो बिजनेस वॉल्यूम पे जो हमें कमीशन कैशबैक आता है उसको हम डायरेक्ट, और टीम का और हमारा डिफरेंस आता है वो इनडायरेक्ट इनकम। एलीट बोनस इंडिया टर्नओवर का 7% कंपनी देती है। ऑनरेडी बोनस वर्ल्ड टर्नओवर का 4%, और स्पेशल बोनस हमें 3% कंपनी देती है। कंपनी 4 तरीके के कार्ड बनाती है, ब्रॉन्ज कार्ड, सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड और प्लेटिनम कार्ड। ब्रॉन्ज कार्ड 13,000 से जैसे ही हम शुरुआत करते हैं कंपनी हमें 20% का डिफरेंस देना शुरू करती है। कंपनी कहती है कि आप आज हमारे पार्टनर हो गए तो 20% का आपको जो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे वो MRP से DP पे डिफरेंस देती है।
और उसके बाद अगर और इनकम चाहिए तो कंपनी ब्रॉन्ज कार्ड बनाती 13,000 से, लगभग 25,000 से सिल्वर कार्ड, 50,000 से गोल्ड कार्ड, और प्लेटिनम कार्ड जो बनाती है 1.5 लाख से, यानी आपने गोल्ड किया 50,000 किया और 2 आपके साथ आ गए तो कंपनी आपको प्लेटिनम कार्ड बनाती है। जो हमारी रैंक है उसमें स्टार 3, स्टार 4, स्टार 5, स्टार 6, स्टार 7, स्टार 8 तक जाती हैं। और जो हमारी रॉयल्टी इंटरनेशनल रैंक्स होती हैं उसमें ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन, स्टार गोल्ड लाइन, डायरेक्टर और एचडी, ये हमारी रैंक्स होती हैं। पहली इनकम जो टीम सेल्स बोनस मैंने जैसे बताई आपको, ये 20% तक जाती है, ब्रॉन्ज को 10%, सिल्वर को 15%, गोल्ड को 18% और प्लेटिनम को 20%। डेवलपमेंट बोनस यानी मैचिंग की इनकम है तो 8 से 9%, ब्रॉन्ज को, सिल्वर को 9 से 10%, गोल्ड को 10 से 11% और प्लेटिनम को 11 से 12% मिलती है। साथ ही कंपनी एक सुविधा और बढ़िया देती है कि जो सिल्वर हो जाते हैं तो कंपनी कहती है अब आप टीम को बता रहे हैं तो हम आपको कुछ डिस्काउंट और देंगे, तो आप अपनी खरीद पे कंपनी 5% प्रोडक्ट और सस्ता कर देती है। जब आप गोल्ड होते हैं यानी 50,000 यानी 400 बीवी पे तो कंपनी 8% प्रोडक्ट सस्ता कर देती है। प्लेटिनम पे 15% सस्ता कर देती है। लीडर्स अगर आप प्लेटिनम है तो एमआरपी डीपी का डिफरेंस 20% और 15%, टोटल 35% तो यही मिल जाता है। और फिर यहाँ पर आप 15% पे होते हैं तो बिजनेस वॉल्यूम पे 15% कैशबैक भी आता है। अगर कोई रिटेलिंग पे भी डट जाए तो बहुत बढ़िया इनकम कमा सकता है। ट्रेनिंग बोनस, आपने टीम को सिखाया, सिखाने का जो पैसा है वो सिल्वर को 5% 2 लेवल तक, गोल्ड को 3 लेवल तक 5% और प्लेटिनम को 4 लेवल तक 5%। यूनी लेवल बोनस दिस मार्वलेस सुपर डुपर हिट इनकम। अभी जो मैं काम कर रही हूँ वो यूनी लेवल पर इनकम को फोकस करके काम कर रही हूँ, जिसमें मेरे रिजल्ट 50 to 70% है। कभी मौका मिलेगा आगे तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। तो मेरा ये जो प्रोडक्ट है वो 8 महीने का प्रोजेक्ट है जो मैंने रेडी किया है, उसमें 2 महीने में मुझे ये दूसरा महीना चल रहा है, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और हम इस पे काम कर रहे हैं और इसमें हम लेमैन को भी उठाने का काम कर रहे हैं। जो बहुत छोटी लेडीज हैं जो घरों में जाके काम भी कर रही हैं और उनके पास लोग वो काम नहीं कर पा रही और बहुत पैसा कमाना चाहती हैं, लेबोरियस हैं लेकिन उसके एवज में उनको नहीं मिलता, हमने उसमें उन लेडीज को भी साथ लिया है। तो ये इनकम ब्रॉन्ज को नहीं आती, सिल्वर को 5 लेवल तक 5%, गोल्ड को 6 लेवल तक 5%, 7-8 लेवल तक 3% और प्लेटिनम को 6 लेवल तक 5% और 7, 8, 9, 10 पे 3%, 42% पैसा आता है। और ये पैसा इतना है कि अगर आप 4 के मैट्रिक्स में जोड़ते चले जाए तो 10वें महीने में करोड़ों रुपए की इनकम आपके झोली में आने के लिए तैयार है, पर लीडर्स करना तो पड़ेगा। डायरेक्ट इनकम, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि डायरेक्ट आपकी खरीदारी का जो आपको परसेंटेज मिलता है वो डायरेक्ट होता है और आपकी टीम में टीम जिस लेवल पर है वो और आप में जो डिफरेंस आता है वो इनडायरेक्ट इनकम होती है। छठी इनकम एलीट बोनस यानी इंडिया टर्नओवर का, जब आप ब्रॉन्ज लॉइन होते हैं तो ब्रॉन्ज लॉइन यानी 1.5 मतलब आपने 75 लाख और 75 लाख यानी 1.5 करोड़ का जब टर्नओवर हो जाता है जुड़ जुड़ के, लीडर्स आपको 1 महीने में नहीं करना है, जुड़ जुड़ के जब आप ब्रॉन्ज लाइन पहुंच जाते हैं तो कंपनी इंडिया टर्नओवर में से 7% हिस्सा निकालती है और आप सबको ब्रॉन्ज लाइन से एचडी तक डिस्ट्रीब्यूट करती है। साथ ही कंपनी देती है वर्ल्ड टर्नओवर में से 4% ब्रॉन्ज लाइन एंड ऑनरेरी डायरेक्टर तक को। जो मैंने बोला था कि कंपनी आप एक समय ऐसा आता है कि जब आपका तो कंपनी बेनिफिट देती ही देती है, टीम का बेनिफिट भी आपको देना शुरू कर देती है, जो इंडिया से भी और इंटरनेशनल रॉयल्टी जो आपको आती है। जो मैंने आपको बताया था कि व्हाइट यान्स कि क्यों कर लेना चाहिए, तो यही वो इनकम है जिसको आपने नहीं जोड़ा, इंडिया तो छोड़िए इंडिया से बाहर से भी आपके पास पैसा आ रहा है, तो ये भी एक कारण हो सकता है किसी के बिजनेस को करने का। और साथ ही साथ जो 8वीं और आखिरी इनकम है वो पहली है इंटरनेशनल टूर। कंपनी बिना आपका पैसा लगाए आपको सिर्फ पासपोर्ट तैयार कराना है, वीजा कंपनी लगाती है और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की सैर कराती है। साथ ही साथ कंपनी आपको देती है, अभी ये जो 22.5 लाख था ये $30,000, अब ये
अभी थोड़े ही दिन पहले पता चला है, मैम ने बताया है कि ये 37 लाख का टर्नओवर है। लीडर्स, हम लोग अगर जमा कराते हैं ना, पॉलिसी कराते हैं, तो पैसा डालते हैं, पैसा डालते हैं, पैसा डालते हैं, तो फिर बाद में हमारे ही पैसे से काम करके बाद में हमें पैसा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई पैसा नहीं डालना है, आपको पैसा डालना नहीं है, पैसा डालना नहीं है, पैसा डालना नहीं है, पैसा कमाना है, कमाना है, कमाना है। कमा कमा के कंपनी आपको, जैसे ही आपके 3 करोड़ का टर्नओवर होगा, कंपनी आपको बड़े इज्जत के साथ एक प्लेटफॉर्म पे बुलाएगी और साथ में आपको 37 लाख रुपया ट्रांसफर करेगी। रेड कारपेट पे चल के जाएंगे। वाओ, क्या आप इमेजिन कीजिए। इसलिए भी कर लेना चाहिए आपको ये बिजनेस। और साथ ही साथ जब इसके हायर रैंक पे पहुंचते हैं तो $1,70,000 कंपनी आपको विला अवार्ड देती है, यानी 1.25 करोड़ रुपया एक साथ ट्रांसफर होगा। लेकिन तब तक आप करोड़ों रुपया कमा चुके होंगे। जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है, मोटिवेट करती है, वो मुझे कार फंड करता है। क्यों? क्योंकि जब हम लाखों रुपया कमा रहे होते हैं तो एक साथ 37 लाख रुपया जब आपके खाते में ट्रांसफर होगा तो वो एक आनंद ही कुछ और होगा। सो लीडर्स, ये मेरी, आई एम वेरी थैंकफुल कि इन लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया है। ये मेरी अपलाइंस हैं। तो पांडे सर हैं कानपुर से, और कामिनी मैम है लखनऊ से। जब मैंने ये मेरे पास पहली फोटोग्राफ है, जब मैं उनके साथ पहली बार अच्छे से मिली थी एक प्रोग्राम में, और मैंने वहां फोटो खिंचाई थी। और लीडर्स, उस समय का जो टिकट भी था मैंने खरीदा था, ये बदायूं की फोटो है, वो भी मैंने अपनी डायरी में स्टेपल करके रखा हुआ है। और यहाँ मैं अपने अप्लायंस के साथ रामनगर में, नैनीताल में रामनगर में थी। तो ये फोटोग्राफ है। मौका मिलता है अच्छे अच्छे कामयाब लोगों के साथ रहने का, जाने का, उनके साथ समय बिताने का। लीडर्स, अगर कंक्लूजन निकाल लिया जाए, सब कुछ समझ में नहीं आया, बहुत सारी कहानी बहुत देर से डॉली मैडम बता रही हैं, समझ में नहीं आया तो इतना समझ लीजिए कि आपको सिर्फ काम करना है, आपको इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन ज्वाइन करने के साथ ही साथ आपने अपनी आईडी को गोल्ड करना है। पहला 3 काम करने हैं, बाकी नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है। ये वैसा ही है, ऐसे समझ लीजिए कि एक पंडित जी थे, उन्होंने शादी कराई, वो सारी रात मंत्र पढ़ते रहे, समझ में आया। उन्होंने बाद में वर वधू से पूछा, कुछ समझ में आया? उन्होंने कहा, वो एक दूसरे कहा कुछ नहीं, दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उसने कहा, बच्चों कोई दिक्कत नहीं, समझ में नहीं आया, बस इतना समझ लो कि एक दूसरे को छोड़ना नहीं है, कहानी चलती चली जाएगी। तो यहाँ भी है, इतनी कहानी सुनाई, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए 3 काम करने हैं। पहला, ज्वाइन करके अपनी आईडी को गोल्ड करना है, यानी 50,000 तक जाना है अपनी आईडी से, पहला काम। दूसरा काम, पर मंथ 2,000 रुपए की खरीदारी करते रहना है। तीसरा काम, यही काम 4 लोगों को सिखा देना है और उनको भी यही कहते जाना है। जिंदगी आगे बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। कामयाबी बस छोड़ना नहीं है, पकड़ के रहना है, तो हमारा काम हो जाएगा। सो 1 मिनट।